नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनाव दिल्ली में है, लेकिन चुनावी तपिश महाकुंभ तक महसूस हो रही है क्योंकि 70 सीटों के चक्कर में राजधानी दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं जो हर कीमत पर जीत की हैट्रिक लगाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा को अपने 34 सालों का वनवास जैसे तैसे खत्म करना है। और सोचिए, इस पूरे मुकाबले में कांग्रेस फिलहाल के लिए मिस्टर इंडिया बनी हुई है। चुनाव के इन्हीं सरगर्मियों के बीच महाकुंभ से जैसे ही नुपुर शर्मा का नाम गूंजा, आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी हुई, दिल्ली में राजनीतिक भूचाल आ गया। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी, नुपुर शर्मा की एंट्री, क्या टेंशन में आप पार्टी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों राजधानी दिल्ली चुनावी मोड में है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की फौज, आम आदमी पार्टी, जिसका मकसद दिल्ली की जीत में हैट्रिक लगाना है। फ्री की रेवड़ियां बांटकर वोटरों को लुभाने की दिन रात कोशिश वो लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा जो मोदी मैजिक के दम पर अपने 26 सालों के वनवास को तोड़ने में जुटी हुई है। तो आर पार की इसी चुनावी जंग में 70 सीटों का खेल है जिसमें जीतने वाला दिल्ली का किंग बनेगा। अब भाजपा ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे दम पर महाराष्ट्र हरियाणा तो जीत लिया, लेकिन अब मोदी मैजिक के दम पर दिल्ली फतेह करने की कोशिश में है। 5 फरवरी का दिन जब दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, उसी दिन पीएम मोदी महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। और जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है कि मतदान के दिन आस्था की डुबकी से वोटरों को लुभाने की कोशिश भाजपा करेगी। और ऐसे में देखिए, मोदी मैजिक दिल्ली में भाजपा की नैया पा लगा पाता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आईआईटी बाबा की एक भविष्यवाणी ने दिल्ली चुनाव में नुपुर शर्मा की एंट्री करवा दी है। हम उन्हीं नुपुर शर्मा की बात करें जिन्हें 2 साल अपने सार्वजनिक मन से दूर रहना पड़ा। एक मीडिया चैनल पर पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करके नुपुर शर्मा इस कदर फंसी कि उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया और फिर ना चाहकर भी उन्हें अपनी जिंदगी के 2 साल सोचे गोपनीयता में बिताने पड़े। अब जब दिल्ली में चुनाव है तो चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बीच उन्हीं का नाम ट्रेंड कर रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आईआईटी बाबा, क्योंकि इन्हीं आईआईटी बाबा ने नुपुर शर्मा के मुख्यमंत्री बनने की सांकेतिक भविष्यवाणी की। दरअसल दिल्ली चुनाव पर सवाल पूछा गया जिस पर आईआईटी बाबा ने नुपुर शर्मा का नाम लेते हुए उनकी जमकर प्रशंसा की और मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें अपनी पहली पसंद बता दी। अगर दिल्ली की कमान नारी शक्ति के हाथों में दी जाएगी तो ये राज्य के लिए एक सकारात्मक बदलाव होगा। किरण बेदी एक सशक्त उम्मीदवार थी, लेकिन नुपुर शर्मा उनसे भी बेहतर साबित हो सकती है। उनमें युवाओं को प्रेरित करने और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की ताकत है। नुपुर शर्मा में दिल्ली जैसे जटिल और विविधतापूर्ण राज्य को संभालने की पूरी क्षमता है। फिलहाल देखिए, दिल्ली चुनाव की रेस में नुपुर शर्मा कहीं नहीं है। ना ही वो भाजपा पार्टी का अभी हिस्सा है, ना ही किसी पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी जमीन पर उतारा है, और ना ही दिल्ली चुनाव पर उनकी तरफ से कहीं कोई टिप्पणी अब तक सामने आई है। 100 बात की एक बात निकलकर ये सामने आती है कि नुपुर शर्मा के जो प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनमें भविष्य का मुख्यमंत्री देखते हैं। लेकिन क्या ऐसा भविष्य में मुमकिन है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएगा जरूर।